जो वसुधैव कुटुंबकम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। सारे देश के कलाकार एक दूसरे के यहाँ जाकर के अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के विख्यात संगीतकार पंडित देवाशीष देव जी हैं। और एक तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये कार्यक्रम 22 तारीख का था, क्योंकि 21 तारीख को ये बिजी थे, इन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर बाद में कहा नहीं, वो तो 21 का है। तो धन्यवाद इसके लिए कि आपको याद आ गया। मैं फिर याद दिला दूँ 7 से 8 ही घड़ी नहीं है। आशा करते हैं कि आपके आदेश का पूर्ण पालन कर लूँगा। नमस्कार सभी। यहाँ सुधीवृंद बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं। मंच पर विद्वत जनों की शोभा है। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी को लेकर के सभी गंभीर हैं इस समय, क्योंकि अगर ये पृथ्वी अपनी जगह पे जिस तरह से है वैसे ही रही, वैसे ही घूमती रही, तभी हम चल पाएंगे। और जब प्लैनेट बी नहीं है कोई, तो हमें अपने प्लैनेट ए के बारे में ही सोचना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम इसको इसी रूप में बनाए रखने के लिए आज प्रयास शुरू करें। और शायद G20 इस बारे में बहुत ही गंभीर है। ये मात्र एक इकोनॉमिक उद्देश्यों को लेकर के नहीं है। मुझे लगता है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों की कल्पना को लेकर के ही चल रहे होंगे। ठीक है, ज्ञान की बातें भी होंगी ही। मनुष्यता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, ज्ञान की बातें भी होंगी, कल्याणकारी बातें भी होगी, शिव की कल्पना भी होगी, सत्य की भी होगी। लेकिन सुंदर बनाने के लिए संगीत आवश्यक है। कला और संगीत अगर हमारे जीवन में रहेगा, तभी जाकर के हम अपने मानव के उद्देश्य, मानव जीवन के रूप में हम वो काम कर सकेंगे जिससे हमारी पृथ्वी। इसीलिए शायद आज के दिन में आपने ये आयोजन रखा है पृथ्वी दिवस के लिए। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शे च वायुर्ज्वलनं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस तरह सुप्रभात की कल्पना में पृथ्वी के साथ साथ जितने हमारे अलग अलग नव पांचों तत्वों का ये कल्पना की गई और उसके साथ साथ सबकी आराधना की गई। ये माना गया कि सभी मिल करके हमारे प्रभात को, आज के दिन को सुंदर करें। हमें लगता है कि पूरे विश्व को एक जगह पे लाने के लिए संगीत से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम एक ऐसे जगह पे ही पहुंच जाते हैं जब हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। हम जब इकोनॉमी बात करते हैं तो कोई उसमें गरीब होता है, कोई अमीर होता है, उसमें भी भेद हो जाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर के हमारे अंदर वाद विवाद, पॉलिटिकल, राजनीतिक भी चलता रहता है। हमारे अंदर संस्कृति का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा है। धर्म को शायद करना चाहिए था हमको एकीकरण करने के लिए, शायद अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा मेरा सोचना है कि धर्म को इस रोल पे आना चाहिए था, इस भूमिका में आना चाहिए था कि वे मानव धर्म बन करके आ जाए। लेकिन हम जो उनके फॉलोअर्स हैं, ये धर्म की कमी नहीं थी, धर्मों की कमी नहीं थी, ये हमारी कमी थी कि हम धर्म को उस रूप से ले नहीं पाए। हर जगह भेद विभेद होते होते जब बात कहीं पर आशा के रूप में टिकती है तो वो संगीत है। क्योंकि एक ऐसी भाषा है जिसको समझाने के लिए किसी और भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपना संगीत लेकर के विश्व के किसी भी प्रांत में, किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं और वहाँ हमारी भाषा यानी संगीत की भाषा समझी जाती है। क्योंकि संगीत की भाषा प्रेम की भाषा है। जहाँ प्रेम की भाषा होगी वहाँ पे और किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैश्विक अवधारणा को संपुष्ट करने के लिए हम यहाँ से ही आग्रह करेंगे कि सभी लोग संगीत की ओर ताकिए, क्योंकि संगीत ही आप सबको एक मंच पर या एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर सकती है।
क्योंकि हमारे जो संगीत की भाषा में जो प्रेम है उसके बारे में गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है। हम कई बार इसको सुनाते रहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य ही है। अपनी बानी प्रेम की बानी, अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे न गली समझे, या इसे नंद लला समझे जी, या इसे नंद लला समझे जी, या इसे ब्रज की लली समझे, अपनी बानी प्रेम की बानी। आगे है, इसकी अदा पर मर गई मीरा, मोहे दास कबीर, अंधेरे सूर्य को आंखें मिल गई, अंधेरे सूर्य को आंखें मिल गई, खाकर इसका तीर, पंछी से असली समझे पर पिंजड़ा इसे नकली समझे, अपनी बानी प्रेम की बानी। ये भाषा पंछी की भाषा है, पिंजड़े की भाषा नहीं है, ये शरीर की भाषा नहीं है, ये इसके अंदर आत्मा की भाषा है। तो संगीत आत्मा की भाषा है। वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा तक पहुंचने के लिए जो ये अंदर से ये भाव है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है। तो इस अवधारणा को हम अंदर से कैसे जागृत करें? क्या ये केवल मात्र वाद विवाद से हो सकता है? इस वाद में जब संग जुड़ेगा, संवाद होगा, संगीत जुड़ेगा, तब संवाद होगा, तभी ये कल्पना हो सकती है। पंडित रविशंकर जी ने पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर अपने सितार उठा करके कर दिया था। अली अकबर खान साहब ने पूरा जीवन इसी चीज़ों पर लगाया। किसी ने नहीं सोचा कि वे किस धर्म के थे, कौन से मानव थे, किस कंट्री से आते थे, कुछ नहीं सोचा गया। जब संगीता के सामने बैठता है तो लोग अपनी अवधारणा भूल चुके होते हैं। तो आज वसुधैव कुटुंबकम के लिए संगीत लगा हुआ है, संगीत पहले से करता आया है। कोरोना काल में भी हमने बहुत कुछ किया है पूरे विश्व को एक बनाए रखने के लिए। घर बैठे हम लोगों ने लाइव कार्यक्रम किए, 800 दिनों तक लगातार बिना किसी एब्सेंट के 800 दिन तक संगीत मेरी संस्था ने किया, ऐसे ही सारे संस्थाओं ने किया। ये केवल इसलिए पूरे विश्व से लोग जुड़े, पूरे विश्व के साथ एक साथ हो गया और सबके अंदर एक भाईचारा आया कि हाँ ये संगीत ही है जो इस कालखंड में, जो बहुत ही जिसको हम भूलना चाहते हैं, उसको भूलने के लिए संगीत ही सहायता कर सकता है। तो ये आयात जो आपने कहा कि इसको कैसे इसको व्यक्त किया जाए, तो मेरी जो अपनी धारणा थी मैंने व्यक्त किया। आशा है इसको आप इसी रूप में ही लेंगे। धन्यवाद देवाशीष जी।